आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की जानिब से पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ को स्पीकर कौमी असम्बली और पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद को गवर्नर पंजाब बनाने का मकसद सूबा पंजाब में पीपल्स पार्टी को अगले इंतखाबात से पहले मजबूत बनाना है। हालांकि इखलाकी और कानूनी तौर पर परवेज अशरफ और अहमद महमूद स्पीकर और गवर्नर बनने के बाद पार्टी ओहदे नहीं रख सकते, लेकिन इसके बावजूद वस्ती और जनूबी पंजाब में इनका बनाया हुआ नेटवर्क इनकी ज़ेरे निगरानी काम करता रहेगा। ख्याल रहे कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ बिला मुकाबला स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं, क्योंकि इनके मुकाबले में किसी और ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए थे। यूं पीपल्स पार्टी के रहनुमा हुक्मरान इत्तेहाद के मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर बिला मुकाबला स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं। राजा परवेज अशरफ की तजवीज़ और तायद कुनिंदा खुर्शीद शाह और नवीद कमर थे। राजा परवेज अशरफ से पहले इनकी तजवीज़ और तायद कुनिंदगान दोनों रहनुमाओं का नाम स्पीकर के ओहदे के लिए ज़ेर बहस था, लेकिन फिर कुराए फाल राजा परवेज अशरफ के नाम निकल आया। राजा परवेज अशरफ के मुंतखब होने के बाद 16 अप्रैल को कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया है, जहां पर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। डिप्टी स्पीकर का ओहदा जमीयत उलमा इस्लाम को देने का फैसला किया गया है। याद रहे कि कायम मकाम स्पीकर कासिम सूरी ने 16 अप्रैल को बुलाए गए इजलास का शेड्यूल तब्दील कर दिया था और इसे 22 अप्रैल पर ले गए थे। ताहम स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन के लिए शेड्यूल तब्दील नहीं हुआ, जिसके मुताबिक आज कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी दिन था। चुनांचे अब हुक्मरान इत्तेहाद को 22 अप्रैल तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हुक्मरान इत्तेहाद के लिए स्पीकर की सीट इसलिए भी अहमियत की हामिल है कि पीटीआई अरकान ने कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया हुआ है और स्पीकर या डिप्टी स्पीकर ही इनके इस्तीफ़ों की तस्दीक का अमल मुकम्मल कर सकता है। दूसरी जानिब कासिम सूरी का इसरार है कि उन्होंने बतौर कायम मकाम स्पीकर 123 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े कबूल कर लिए हैं और अब इलेक्शन कमीशन ने इन्हें डी नोटिफाई करना है। लेकिन इस दौरान ऐसी इतलात भी हैं कि पीटीआई के दर्जनों अरकान कौमी असम्बली मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहते, लिहाजा नया स्पीकर इस हवाले से इनके लिए मददगार साबित हो सकता है। ख्याल रहे कि 9 अप्रैल को कौमी असम्बली में अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से कबल तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने ओहदा छोड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद ये नशस्त खाली थी। इमरान खान के करीबी साथी असद कैसर ने बतौर स्पीकर जानिबदारी की एक नई तारीख रकम की थी और वो पौने 4 बरस तक इमरान खान के ज़ाती मुलाजिम का किरदार अदा करते रहे। राजा परवेज अशरफ रावलपिंडी से पीपल्स पार्टी के पुराने कारकुन हैं। वो जून 2012 में तब वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए थे जब उनकी पार्टी के ही यूसुफ रज़ा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने सुइज़ हुकूमत को ख़त न लिखने पर वज़ीर आज़म के ओहदे से हटा दिया था। इससे कबल वो यूसुफ रज़ा गिलानी की काबीना में वफाकी वज़ीर पानी और बिजली भी रह चुके थे और अपोजिशन इन्हें राजा रेंटल के नाम से पुकारती थी। अपनी वजारत और वजारत उज़्मा के दौर के हवाले से उन पर करप्शन के इल्ज़ामात भी लगे और नैब केसेस भी बने, जिसमें रेंटल पावर और ओगरा केस शामिल हैं। ताहम ये केसेस बाद में झूठे साबित हुए और राजा परवेज अदालतों से बरी हो गए। बुनियादी तौर पर रावलपिंडी की तहसील गुजर खान के इलाके मुंद्रा से ताल्लुक़ रखने वाले राजा परवेज का ख़ानदान नहरी निज़ाम मुतारिफ होने पर सिंध मुंतकिल हुआ था। इन्हीं दिनों वो 1954 में सांगड़ में पैदा हुए। 1970 में सिंध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद राजा परवेज गुजर खान मुंतकिल हो गए और यहीं से उन्होंने सियासत में पहला कदम रखा। इनके चचा सदर अयूब खान की काबीना में वज़ीर रह चुके हैं। इब्तिदा में राजा परवेज अशरफ ने जूतों का कारखाना कायम किया, लेकिन बाद में प्रॉपर्टी के कारोबार से मुंसलिक हो गए। रावलपिंडी में पीपल्स पार्टी की सियासत के हवाले से वो 1988 से इंतहाई अहम किरदार अदा करते रहे। 1990, 93 और 97 के आम इंतखाबात में इन्हें मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी के मुश्तरका उम्मीदवारों के हाथों शिकस्त हुई। कौमी सियासत के मंजर आम पर वो पहली मरतबा 2002 के इंतखाबात में कौमी असम्बली के हल्का N51 से कामयाबी के बाद कौमी असम्बली में आए। इसी हल्के से वो 2008 के आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके दोबारा ऐवान में पहुँचे। 31 मार्च 2008 को वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की काबीना में इन्हें पानी और बिजली का वफाकी वज़ीर बनाया गया। इस ओहदे पर वो 9 फरवरी 2011 तक फाइज रहे। जहां तक पंजाब के नामजद गवर्नर मखदूम सैयद अहमद महमूद का ताल्लुक है, तो वो माजी में भी पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में गवर्नर पंजाब के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। अहमद महमूद 1961 में कराची में पैदा हुए। उनका ताल्लुक ज़िला रहीम यार खां से है। इनके दादा मखदूमुल मुल्क सैयद गुलाम मीरा शाह रियासत बहावलपुर में अहम ओहदों पर फाइज रहे।
इनके वालिद मखदूम सैयद हसन महमूद 1985 में नवाज शरीफ के दौर में अपोजिशन लीडर रहे। उनकी वफ़ात के बाद सैयद अहमद महमूद पहली मरतबा 1986 और फिर दोबारा 1988 से लेकर 1990 तक पंजाब असेंबली के रुकन और वज़ीर एक्साइज बने, जबकि 1990 से लेकर 1993, 96 और 1999 तक 3 मरतबा रुकन कौमी असम्बली रहे। वो 1 मरतबा चेयरमैन ज़िला कौंसल और 2001 से लेकर 2005 तक ज़िला नाजिम रहीम यार खान भी रहे। उन्होंने कुछ देर वज़ीर मुमलकत के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी। मखदूम सैयद अहमद महमूद के 2 साहबजादे मखदूम मुर्तज़ा रुकन कौमी असम्बली और दूसरे मखदूम मुस्तफ़ा महमूद रुकन सूबाई असम्बली हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और पीर साहब पगारा इनके करीबी अजीज़ों में से हैं। मखदूम सैयद अहमद महमूद पेशे के एतबार से किसान और सनतकार हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।